हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 22 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर जो 53 है, इसका रिवीजन करवाऊंगी। तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो फिनलैंड को। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 है, ये जारी करता है UNSDN यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है। और इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है, सेकंड स्थान पर स्वीडन है और थर्ड स्थान पर है डेनमार्क। और बॉटम के अंदर सबसे नीचे है दक्षिण सूडान, फिर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य और फिर है चाड। और भारत की रैंक कौन सी है? तो 109वीं भारत की रैंक है और स्कोर है 64। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। SDG लक्ष्य हैं, ये 2015 से 30 तक हैं और ये 17 जो लक्ष्य हैं वो रखे गए हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। और स्वीडन है, ये नाटो के अंदर शामिल 32वां सदस्य देश है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। हम महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक देखते हैं। 134वीं रैंक HDI में है, 108वीं रैंक लैंगिक असमानता में है, 159वीं रैंक प्रेस फ्रीडम में है, 176वीं रैंक पर्यावरण प्रदर्शन में है, 129वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है, 39वीं रैंक है यात्रा एंड पर्यटन में और थर्ड रैंक यूनिकॉर्न के अंदर है। इन सबको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर जो अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स है, उसका मैं रिवीजन करवाऊंगी, तो क्लास के लास्ट के अंदर करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। जापान के एसाई ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES को। तो ब्लू प्लेनेट अवार्ड है, ये IPBES को दिया गया है और इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, अर्थात जैव विविधता एंड पारितंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी पैनल, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 2012 में की गई है और हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। और जो SI फाउंडेशन है, जो कि जापान का है, इसके द्वारा 1992 से अवार्ड दिया जाता है और पुरस्कार राशि $5 लाख डॉलर दी जाती है। UNDP है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और स्थापना 1965 में की गई है। WWF वर्ल्ड वाइड जो फंड है, इसकी स्थापना 1961 में और हेडक्वार्टर ग्लैंड के अंदर है और इसका लोगो है ग्लैंड पांडा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आप सबकी डिमांड के अनुसार ही मैंने अर्जुन सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर दी है, पर अगर उसका रेस्पॉन्स सही आएगा तो ही मैं आगे वो सीरीज़ है वो उनका रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। और मैं राजस्थान की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें मेरे को राजस्थान जी के थोड़े ज़्यादा चाहिए। बस आपके लिए ही वो क्लास है वो मैं ज़्यादा लिख रही हूँ, तो उसका मेरे को थोड़ा बहुत फल तो मिलना चाहिए कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा उसको क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, तभी थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो प्लीज़ ये काम तो आपको करना ही होगा, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास और साथ में इसकी PDF है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। वरना बहुत सारे लोग हैं जो कि PDF के पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप 10 के तो कंप्लीट करवा दो, बहुत टाइम होगा, अभी तक 10 के भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो प्लीज़ करवा दो। जैव विविधता भारत में पूरे विश्व का 8% है। विश्व में सर्वाधिक अमेजोन वर्षावन और सेकंड है कांगो के अंदर। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और जैव विविधता एक्ट 2002 का है और नकाया प्रोटोकॉल हुआ था जैव विविधता के लिए ही जापान के अंदर। भारत के अंदर हॉट स्पॉट 2 हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। बायोस्फीयर कितने हैं? भारत में 18 हैं और यूनेस्को के अंदर 12 शामिल हैं, जिसमें पहला तो नीलगिरी और 12वें नंबर का है पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रू नेट का संबंध किससे है? तो टीबी से है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इस WHO का जो 77वां विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन है जिनेवा के अंदर ही हुआ है। और इसमें ट्रू नेट है, इसको प्रशंसा जो बात की डायग्नोस्टिक तकनीक है जिसको कि प्रशंसित किया गया है WHO के द्वारा। और इसमें बताया गया है कि 1 घंटे से कम समय के अंदर ही ये बता देगा कि टीवी है या नहीं है, अर्थात ये पोर्टेबल बैटरी डिवाइस है। और ये ट्रू नेट है, इसका विकास गोवा के मालबोए के अंदर हुआ है। और एक डायग्नोस्टिक अर्थात टीबी है जो लंग्स के अंदर होता है उसके बारे में बहुत जल्दी बता देगा।
टीवी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक है। निक्षय पोर्टल का संबंध ये भी टीबी से ही है। हेविश्योर वैक्सीन का संबंध ये मलेरिया से है। और सर्वावैक्स वैक्सीन है ये सर्वाइकल कैंसर की है। और CAR-T जो सेल थेरेपी है ये भी कैंसर की है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? तो ये आकाशवाणी है। तो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के अंतर्गत 13वीं रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड है ये आकाशवाणी पहले स्थान पर है। और इसके हेड है नवनीत कुमार सहगल। और सेकंड स्थान पर है BBC। और न्यूज देखने में भारत के जो पॉपुलर सबसे ज्यादा न्यूज कहाँ पे देखते हैं? तो पहले स्थान पर यूट्यूब है और सेकंड स्थान पर व्हाट्सएप है। भारत में डिजिटल न्यूज रैंक कौन सी है? तो 47 देशों में भारत की रैंक है वो 18वीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये मतलब जो न्यूज चैनल है उनकी, तो फेक न्यूज सबसे ज्यादा दिखाते हैं, इस वजह से लोगों का भरोसा है वो इन पे नहीं है। तो इनको भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये एनवायरनमेंट से संबंधित है। लॉन्च CR पाटिल ने किया है, जो कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। और ये नदी के जल की निगरानी व जलीय जीव हैं उनको पर्याप्त जल मिल सके उसके लिए लॉन्च किया गया है। अब मोदी 3.0 कैबिनेट के अंदर कौन कौन मंत्री बने हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, विदेश मंत्री S जयशंकर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं चिराग पासवान, वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है। तो राम मोहन नायडू हैं ये उड्डयन मंत्री हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? तो भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया है। तो प्रोटेम स्पीकर है ये भर्तृहरि महताब है और ये कटक उड़ीसा से 7 बार MP रह चुके हैं। और इनका अपॉइंटमेंट है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है अनुच्छेद नंबर 95(1) के तहत। और उसका काम क्या है? तो स्पीकर का चुनाव करना, नए MP बने हैं उनको शपथ दिलाना और पहली बैठक की अध्यक्षता करना। तो जो सर्वाधिक सीनियर MP होता है उनको ही प्रोटेम स्पीकर हो नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस बार मतलब ये जो सबसे सर्वाधिक कार्यकाल इनका नहीं था, इनसे पहले भी और था, लेकिन मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि जिनका मतलब जो सर्वाधिक सीनियर है उनको ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाए। तो इस बार इनका उल्लंघन हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति किलोबोल्ट्स मैनिपुलरिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के अंदर। तो जो फिलोबोलेट्स मैनिपुलरिस है ये रात में चमकने वाला मशरूम है और इसका रंग हरा होता है। और बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम ये केरल के कसारगोड के अंदर पाया गया है और इसको इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहते हैं। और केरल के अंदर जो वायनाड सीट्स हैं ये इससे उपचुनावों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें राहुल गांधी जीते थे, लेकिन अब इन्होंने मतलब ये 2 सीटों से जीते थे, तो वायनाड सीट है इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और प्रियंका गांधी है वो यहाँ से चुनाव लड़ेगी अब उपचुनाव। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? तो पैट कमिंस के द्वारा। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका होस्ट है USA एंड वेस्ट इंडीज। और ब्रांड एम्बेसडर हैं उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और युवराज सिंह। और पहली हैट्रिक है ये पैट कमिंस ने लगाई है बांग्लादेश के खिलाफ। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मोहम्मद शम्मी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 21 जून को। और ये 1982 से फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। शुरुआत 2015 से की गई है। इस बार ये 10वें नंबर का है। आयोजन श्रीनगर में हुआ है और थीम है स्वयं एंड समाज के लिए योग। तो थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। विश्व मोहन भट्ट का वाद्यंत्र क्या है? तो वीणा है। पन्नालाल घोष का बांसुरी है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई है। जाकिर हुसैन का तबला है। भजन सोपारी का संतूर है और अजमल खां का शरोंद है। तो इन सब वाद्यंत्रों को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सुमित नागल पेरूगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। तो पेरूगिया जो चैलेंजर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इटली के अंदर। तो पेरूगिया चैलेंजर है ये इटली के अंदर हुआ है और ये टेनिस से संबंधित है। विजेता है लुसियाना और उप विजेता बने हैं सुमित नागल। सुमित नागल है ये हाल ही में हिल्ब्रोल कप है इसके भी विजेता बने हैं, जिसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। इटली की राजधानी रोम है और हाल ही के अंदर जो G7 देश हैं इनकी बैठक भी इटली के अंदर ही हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भाग लेने के लिए गए थे।
टाइबर नदी और पो नदी है, इसको भारत की गंगा भी, तो भारत की गंगा है ये पो नदी को कहते हैं। सॉरी, इटली की गंगा है, ये किसको कहते हैं, तो पो नदी को कहते हैं। विसुवियस व एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो इटली के अंदर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। वैज्ञानिकों ने समुद्र का स्तर बढ़ने से एजियन सागर के डेलोस द्वीप के अगले 50 वर्षों में लुप्त होने की चेतावनी दी है। तो किसके विलुप्त होने की चेतावनी दी है, तो एजियन सागर के, इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 53। द्रव्यमान संख्या है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन है, इससे द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। अष्टक सिद्धांत किसने दिया है, तो न्यूलैंड के द्वारा। आवर्त सारणी के अंदर संख्या वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजेले के द्वारा दी गई है। अमावस्या के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl। बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ब्यूटीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 8 होते हैं, C4H8। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो ऑक्टेन से। और डीजल है इसकी C10 से। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का किया जाता है। और परिरक्षण के अंदर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण कौन सी गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके लिए प्रोटोकॉल हुआ है 1987 के अंदर ही मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। कोयले के प्रकार एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। गैलन किस धातु का अयस्क है, तो लैंड का है। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती हैं, तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर होती हैं। फ्यूज तार में कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो Pb प्लस Sn, तो Pb यानी लैंड और टिन का प्रयोग किया जाता है। चुनाव में अंगुली पर निशान लगाने के लिए कौन मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, तो AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। मोनोजाइट मिट्टी में कौन सी धातु मिलती है, तो थोरियम मिलती है। और ये मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है, तो केरल के अंदर, इनको भी याद रख लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर का। और गहराई मापने में फेदोमीटर का। समुद्र की गहराई मापने में फेदम का। आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का। सीरम क्या है, तो जब प्लाज्मा से फाइब्रोनिज्म प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो सीरम कहलाता है। शाही रोग हीमोफीलिया कहलाता है। दुग्ध श्रवण हार्मोन कौन सा है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और इसको लव हार्मोन, लेबर पेन, बर्थ ये हार्मोन भी कहते हैं। और ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। किस विटामिन को संकरणरोधी विटामिन कहते हैं, तो विटामिन ए को। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है। और इससे 2 रोग होते हैं, रतौंधी और जीरोफ्लेथिमिया। तो जीरोफ्लेथिमिया है, इससे आंख का सूखना रोग होता है। और रतौंधी है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता। और इसके लिए मतलब क्या बताया गया है, तो गोल्डन राइस है, ये इसके लिए बताया गया है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या खाना चाहिए, तो गोल्डन राइस। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का किताब विजेता कौन है, तो रश्मि कुमारी है। नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा और HN फोबरा से किसने समझौता किया है, तो फोन पे ने। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है नई दिल्ली में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच ही सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ पे हुई है, तो असम में। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो CDP सुरक्षा। विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है, तो नेट साइबर ब्रंट को। दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है, तो ब्रिटेन ने। मेनिंजाइटिस के लिए ही टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है, तो 2030 तक। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना वो कहाँ पे हुई है, तो भगवान रामलला मूर्ति के अंदर। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली कंपनी एप्पल है। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए ही हाइड्रोजन किसने विकसित किया है, तो IIS बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है, तो USA के द्वारा। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है, तो धर्मशाला स्टेडियम के अंदर ही। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा, तो इसरो। बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन नेपाल के अंदर हुआ है। DRDO और भारतीय सेना ने ही स्वदेशी
स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो पोखरण राजस्थान में। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो USA ने। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो केरल के इडुक्की जिले में। RBI ने किस बैंक के प्रो वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार थर्ड बार अमिताभ घोष को दिया गया है, सॉरी अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। केंद्र सरकार ने ही LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो राजीव गौबा की अध्यक्षता में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी के अंदर हुआ है। स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो GMR एयरपोर्ट को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।